Jai Jinendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Samir. आज के वीडियो में अपन वापस से ऑडिट फ्लैश कार्ड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग SA 600 विद अ वेरी इजी ट्रिक दैट आई माई सेल्फ यूज्ड फॉर माई एग्जामिनेशन एंड ट्रस्ट मी उसमें से क्वेश्चन आया था एंड आई कुड रिकलेक्ट द पॉइंट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक. द वीडियो यू विल बी सीइंग अहेड एज मेरे ही स्टडी लीव्स के दौरान जब मैंने वो ट्रिक बनाई थी तभी मैंने उसको शूट किया था. सो आई होप यू लाइक इट एंड प्रेफरेबली प्लीज़ कीप योर ऑडिट फैकल्टीज बुक ओपन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको साथ साथ चीज़ें रिलेट हो सके एंड यू विल बी एबल टू रिटेन एंड लिंक द ट्रिक विथ योर ओन स्टडी मटेरियल्स. So yeah, I hope you enjoy the video and you find it useful. Let's get into it. Let's learn SA 600 very quickly using the trick that helped me in my exam. For a better understanding, I request you to watch this video when you have your audit faculty's book open in front of you. Please note that I have referred to Shubham sir's book for this standard. It would be great if you could listen to what I'm saying, pause the video, read from your own material, relate my trick with your lines in the book, revise it over and over for a better retention. Thank you and enjoy the video. I hope you'll love it and it will help you ahead. इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं SA 600 के बारे में वेरी क्विकली यूजिंग ट्रिक्स. ओके नाउ SA 600 क्या है? SA 600 इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. अदर ऑडिटर का काम कौन यूज़ करता है? प्रिंसिपल ऑडिटर. तो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन हुआ? द ऑडिटर हु यूजेज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. क्यों उसको यूज़ करना पड़ता है? क्योंकि उसको एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट करना होता है, ऐसी एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसके अंदर दूसरे एंटिटी यानी कंपोनेंट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है और वो कंपोनेंट कोई दूसरा ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, इसीलिए उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है. अब टू एक्सेप्ट अ पोजीशन एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए? तो इसके लिए एक ट्रिक है अपने पास कि अपना काम कंपोनेंट में अपना ज्ञान, कंपोनेंट में खतरा इसलिए कंपोनेंट में अपना काम. इसको एक दो बार सुनना और फिर इन लाइंस के साथ रिलेट करना. फर्स्ट इज़ अपना काम. अपना काम मतलब क्या? मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बीइंग ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर यानी अपन खुद कर रहे हैं उसका ऑडिट. दूसरा आता है कंपोनेंट में अपना ज्ञान. प्रिंसिपल ऑडिटर्स डिग्री ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपोनेंट्स बिजनेस. ओके कंपोनेंट में खतरा इसलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट बीइंग ऑडिटेड बाय द कंपोनेंट ऑडिटर. उसके बाद आता है कंपोनेंट में खतरा इसलिए कंपोनेंट में अपना काम. परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स एज स्पेसिफाइड बाय दिस स्टैंडर्ड ऑन द कंपोनेंट्स सो दैट प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ अ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट. ओके अपना काम, कंपोनेंट में अपना ज्ञान, कंपोनेंट में खतरा इसलिए कंपोनेंट में अपना काम. ओके बेसिक मटेरियलिटी नॉलेज, RMM एंड एडिशनल प्रोसीजर्स. ओके नेक्स्ट आता है अब कंपोनेंट में अपना काम है तो उसके लिए अपने को कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है जैसा स्टैंडर्ड ने बोला. उसके लिए आप क्या करोगे? तो वहाँ जाओ, उसको जानो, उसको काम तो बताओ, उसके काम को तुम जानो और अपना काम बनाओ. वहाँ जाओ इज़ राइट टू विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामाइन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. उसके बाद में आता है उसको जानो. तो अगर वो ICI का मेंबर नहीं है तो इवैल्यूएट हिज कम्पिटेंस. उसको जानो हो गया, उसको काम तो बताओ. तो दिस इज़ बेसिकली कि प्रिंसिपल ऑडिटर को साई ऑब्टेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर फॉर प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पजेज. तो इसके पॉइंटर्स जो है ये रिलेट करते हैं टू उसको काम तो बताओ, तो इसीलिए उसको काम तो बताओ है. तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेट एट द प्लानिंग स्टेज. उसके बाद में उसको एडवाइस करो या इन्फॉर्म करो अबाउट द एरियाज विच रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशंस. उसको टाइम टेबल बताओ ऑडिट कंप्लीशन का. उसके बाद आता है एडवाइस हिम अबाउट द यूज़ ऑफ हिज वर्क. उसके वर्क का यूज़ क्या है अपने को? बिकॉज वी हैव सिग्निफिकेंट ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, इसीलिए अपने को उसका काम यूज़ आता है. तो इसीलिए एडवाइस हिम अबाउट द यूज़ ऑफ हिज वर्क एंड एडवाइस हिम अबाउट द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड देन ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन अबाउट द कंप्लायंस विद देम. ठीक है, अब उसके बाद उसने काम कर दिया, अब उसके काम को तुम जानो. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? या तो यू प्लान टू विजिट द कंपोनेंट अदर ऑडिटर, या तो यू डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय हिम, या फिर रिव्यू द रिटन समरी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनर और चेकलिस्ट रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड. ऑलराइट, अपना काम बनाओ. अपना काम बनाओ मतलब क्या? कि एंटिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर विल डिपेंड ऑन हिज नॉलेज ऑफ
अदर ऑडिटर का प्रोफेशनल कंपिटेंस, अदर ऑडिटर कितना प्रोफेशनली कंपिटेंट है उसके बेसिस पे आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE डिपेंड करेगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी अबाउट द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर? बाय रिव्यूइंग हिज प्रीवियस ऑडिट वर्क। ठीक है, अब आते हैं रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर को क्या काम करना होता है, वो कैसे पता चलेगा आपको? अब क्या क्या दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल्स है? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि दोनों के बीच में सफिशिएंट लाइजन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑडिटर बीइंग अ प्रिंसिपल ऑडिटर, उसको इशू करना होगा रिटन कम्युनिकेशन टू द अदर ऑडिटर, और अदर ऑडिटर को इंश्योर करना होगा कि वो रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करेगा या इन्फॉर्म करेगा ऐसे एरियाज़ के बारे में जो उसके अटेंशन में आए, जो अदर ऑडिटर के काम में इंपॉर्टेंट बेयरिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑडिटर विल इन्फॉर्म अबाउट द मैटर्स विच हैव कम टू हिज अटेंशन एंड माइट हैव एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन अदर ऑडिटर्स वर्क। अकॉर्डिंगली अदर ऑडिटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर के साथ में, और वो उसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बताएगा जो उसको लग रहा है शुड बी डेल्ट विद एट द एंटिटी लेवल। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑडिटर मे रिक्वायर वेरेवर नेसेसरी the other auditor to fill or answer a detailed questionnaire on matters which are important for him to discharge his responsibilities। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो अदर ऑडिटर को एक क्वेश्चनर आंसर करने बोलेगा, डिटेल्ड क्वेश्चनर आंसर करने बोलेगा, जिसके बेसिस पे उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो प्रिंसिपल ऑडिटर को ज़रूरी है फॉर डिस्चार्जिंग हिज ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अकॉर्डिंगली अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस क्वेश्चनर पे रिस्पॉन्ड करे ऑन अ टाइमली बेसिस। तो दिस वॉज रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर एंड रोल ऑफ अदर ऑडिटर। 1 बाय 1 करके याद रखोगे, करस्पॉन्डिंग है दोनों मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वो वैसे याद रह जाएगा। तो आपने काम देख लिया, सब हो गया। अब आप देखो कि ऑडिटर अगर अब कंक्लूड करता है कि ही कैन नॉट यूज़ द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड ऑल्सो दैट ही कुड नॉट परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स ऑन द कंपोनेंट, तो वो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, बिकॉज ये हो गया एक लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, अब अगर कंपोनेंट ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है किसी भी सिनेरियो में, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि जिस सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे मॉडिफिकेशन दिया गया है क्या वो उस नेचर और उस सिग्निफिकेंस का है कि प्रिंसिपल ऑडिटर को अपने एंटिटी के ऑडिट रिपोर्ट में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, या उसका जो भी इफेक्ट आता है आपके ऑडिट रिपोर्ट पे आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। अब इसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। बोलने का मतलब ये कि प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसे किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा जो अदर ऑडिटर पे एंट्रस्ट किया गया है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अगर एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन सस्पिशन शुड हैव अरोज अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर। ठीक है, और किसी भी सिनेरियो में अगर वो अदर ऑडिटर के वर्क को रेफर कर रहा है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसके साथ साथ वो क्लियरली डिस्क्लोज करेगा कि आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में से कितने पोर्शन का या कितने मटेरियलिटी का, किस मैग्नीट्यूड का काम जो है वो अदर ऑडिटर ने किया हुआ था, और वो आपके ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूडेड है या आपके ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है। दैट इज़ इट अबाउट SA 600। इससे ज़्यादा टाइम उस पर देने की ज़रूरत नहीं है।